वही पप्पू यादव जी, वही बीमा भारती जी, जो एक दूसरे के खिलाफ में लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़, उनके क्षेत्र का विकास संभव तब हो पाएगा जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड, वहाँ की रुपौली की जो जनता है उनको पता है कि पप्पू यादव जी जो है एक मजबूरी है। बीमारी यह था कि उनकी जाति के नेता थे, एकमात्र तेजस्वी यादव जी यादव के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन दिल से पप्पू यादव जी मदद नहीं करने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे प्रत्याशी हैं वही चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि चुनाव चाहे तो एनडीए, आप इंडिया को दीजिए चाहे तो एनडीए को दे दीजिए, पप्पू यादव जी भूले नहीं हैं। पप्पू यादव जी अब पटकेंगे जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे नौकरी की बहार हो और नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार हो, वहाँ जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं हो। आप अपने पिता की विरासत को संभालने वाले, आप 9वीं पास एक बबुआ हैं जो हेलीकॉप्टर पे घूमिएगा, जहां उनको अपनी बहन अपने भाई से डर लगता है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में पप्पू यादव किसके साथ हैं वह लगभग अब तय माना जा रहा है, चूंकि मुलाकात हुई है बीमा भारती और बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। ऐसे में जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया हमारे साथ किस तरीके से देखती हैं। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव नजदीक आ चुका है, 10 तारीख को विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले पप्पू यादव की मुलाकात हुई है बीमा भारती से, क्या डर है जनता दल यूनाइटेड को? जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार उतार चुकी है कलाधर मंडल के रूप में। जनता दल यूनाइटेड ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने बिहार में सुशासन की सरकार चलाई है। खासकर महिला, जिसकी आज स्थिति बिहार में बदली सी है, वो बेटी जो 2005 में जिनको साइकिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आज वो बेटी हंटर चला रही है, आज वह बेटी डॉक्टर बन के सेवा कर रही है। तो बिहार की महिलाएं जिनके मांग पे माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी, कई ऐसे बातें हैं, और आज बेटियों को पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए यहाँ चिंतित नहीं होना पड़ता है। जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे नौकरी की बहार हो और नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार हो, वहाँ जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होती। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे वही पप्पू यादव जी, वही बीमा भारती जी, जो एक दूसरे के खिलाफ में लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, राजनीतिक बिहार की जनता बखूबी जानती है, और बिहार की जनता को यह पता है कि उनके क्षेत्र का विकास संभव तब हो पाएगा जहां पे जनता दल यूनाइटेड होगा। तो वहां की जनता मन बना के रखी है। मैं आज आपको आश्वस्त करती हूँ कि वहां पे उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे प्रत्याशी हैं वही चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि चुनाव हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बैनर तले और उनके चेहरे के तले हम लोग लड़ रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि चूंकि पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव और वहां से जदयू के जो उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में पप्पू यादव अब एक साथ हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल। चूंकि एकता अब साथ आ गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी जनता दल यूनाइटेड। देखिए, वो समीकरण अलग था। आपको याद होगा बीमा भारती जी आज किसकी तरफ से कैंडिडेट है? आरजेडी से। आरजेडी के सुप्रीमो ने क्या कहा था? चाहे तो एनडीए, आप इंडिया को दीजिए चाहे तो एनडीए को दे दीजिए। पप्पू यादव जी भूले नहीं हैं। पप्पू यादव जी अब पटकेंगे, आरजेडी को भी पटकेंगे, उनके कैंडिडेट को भी पटकेंगे। राजनीति में आपने उनको नहीं मदद किया, आपने तय कर दिया, क्योंकि आपको डर था कि एक जाति का नेता उनके खिलाफ में नहीं हो जाए। तो वहां की रुपौली की जो जनता है उनको पता है कि पप्पू यादव जी जो है एक मजबूरी है, मजबूरी के तहत उन्होंने इस मंच पे, लेकिन दिल से पप्पू यादव जी मदद नहीं करने जा रहे हैं। और आप लिख के रखिए, बात तो छोड़ी समीकरण की, लेकिन बिहार की, वहां की जनता ने क्या तय कर रखा है, इससे रिजल्ट मायने होगा, और आप देखिएगा कि रिजल्ट हमारे फेवर में। आखिरी सवाल है, क्या पप्पू यादव, तब आप जो सवाल जवाब दे रही हैं, भीतरघात कर सकते हैं? निश्चित करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है चुनाव लड़ना, और चुनाव के वक्त में जहां आपने अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया, आप अपनी पूरी पार्टी को जाके वहां पे आप समर्पित कर दिया, और आपके वहां पे आपको भीतरघात हो कि आपके नेता नहीं बोल पा रहे हैं, आपके सहयोगी दल कह रहे हैं कि उनको मत दीजिएगा। ऐसा कौन सा छुआछूत का बीमारी था पप्पू यादव जी से? बीमारी यह था कि उनकी जाति के नेता थे, एकमात्र तेजस्वी यादव जी यादव के नेता बनना चाहते हैं। जो नेता आप नहीं तय करते हैं, जनता तय करती है। जनता ने आपको बता दिया कि आप नेता नहीं हैं, आप एक बबुआ हैं, आप अपने पिता की विरासत को संभालने वाले, आप 9वीं पास एक बबुआ हैं जो हेलीकॉप्टर पे घूमिएगा, जहां उनको अपनी बहन अपने भाई से डर लगता है। तो बबुआ साहब अभी पढ़ लीजिए, आपको इस बार भीतरघात आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। आपने मंच से किया था, ये सब बिना मंच के। राजनीतिक में बात कहा जाता है, राजनीतिक दूर से नहीं नजदीक से होता है, तो नजदीक से पप्पू यादव राजनीतिक कर देंगे।
चलिए, पप्पू यादव राजनीति तो कर रहे हैं, एकता तो साथ दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के दौरान भीतरघात देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर हराने का पूरा रणनीति तैयार किया था। साफ कह दिया था पप्पू यादव को वोट ना दें तो एनडीए को दे दें। अब देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।